नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ अमृता घर आती है तो डोरबेल बजाते ही अविनाश उसे लेने के लिए जाता है। जहाँ अमृता घर का माहौल देख बहुत हैरान होती है। घर के एंट्री पे ही अविनाश उससे चप्पल खुलवाता है और उसके आँखों के ऊपर अपना हाथ रख देता है। उसका ऑफिस बैग अपने हाथों में लेता है और उसे धीरे धीरे अंदर लेकर आता है। जब वो अंदर चल रही होती है तो कदमों के नीचे उसे फूलों का एहसास होता है। और जब वो अंदर आ जाती है तो डाइनिंग हॉल में अविनाश उसके हाथ अपन आँखों पे से अपना हाथ हटाता है और ऑफिस बैग को सोफ़े पे रख देता है। जैसे ही वो सोफ़े पे रखता है, अमृता चारों तरफ देखती है। वो बहुत खुश होती है, लेकिन फिर कह देती है कि ये इतना सब सफाई करना पड़ जाएगा। जहाँ पे अविनाश कहता है तुम इंजॉय करो ना, सफाई के बारे में क्यों सोच रही हो। फिर अमृता कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। जहाँ पे अविनाश फिर अमृता को कहता है चलो तब और अंदर चलते हैं। तो अविनाश अमृता को उसके कमरे में लेकर जाता है, जहाँ कमरे का नज़ारा बहुत ही सुंदर रहता है। चारों तरफ फूल बिखरे होते हैं, गुलाब की पंखुड़ियों से पूरा घर महक रहा होता है। और चारों तरफ वो नज़ारे और उस बीच में कैंडल्स जलते हुए, सैंडल सैंडेड कैंडल जलते हुए उसे बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कितना सुंदर नज़ारा है, पूरा घर जैसे दिवाली की रात जैसे चमकती है वैसे ही सजी हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर, मुझे खुशी हुई। अच्छा लगा तुम्हें? मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुम्हें खुश देखकर। चलो अब तुम हाथ मुंह धो लो, अब मैं तुम्हारे लिए खाना लगाता हूँ। जहाँ अविनाश ये कहकर कमरे से बाहर निकलने वाला होता है, तभी अमृता उसका हाथ पकड़ उसे अपने बाहों में ले लेती है और उससे कहती है शुक्रिया इतना सब मेरे लिए करने के लिए। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरे लिए ये सब किया, पर तुम्हें आज ये सब नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि तुम कल नहीं रहोगे, इसलिए तो किया है ताकि तुम मुझे ज़्यादा मिस ना करो। अगर तुम मुझे मिस करती हो तो आज इस पल को याद करना और हमेशा ये ख्याल में रखना कि मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करता हूँ और तुमसे ही प्यार करता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू। अब तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाता हूँ। ठीक है। जैसे ही अविनाश फिर ये कहकर निकल जाता है, वैसे ही अमृता एकदम से अपने बेड पर बैठती है और अपने कमरे का नज़ारा देख बहुत खुश होती है। उसकी खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं होता है। वो एकदम से एक्साइटेड हो जाती है और फिर बेड पर लेट जाती है और चारों तरफ की रोशनी और खुशबू का मज़ा ले रही होती है। जहाँ अमृता काफ़ी देर तक बेड पे ही इसी तरह रह रही होती है, जहाँ अविनाश सोच रहा होता है कि वो अभी तक आई क्यों नहीं। तभी वो उसके कमरे की ओर जाता है और कमरे में जाकर देखता है कि अमृता बेड पर आधे अधूरे पोज में लेटी हुई है। उसके पैर नीचे हैं पर उसका आधा शरीर बेड पर है। और ये देखकर अविनाश बहुत खुश भी हो रहा था कि अमृता को ये सब बहुत पसंद आया और अमृता रिलैक्स हो रही है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि ये सो जाएगी ऐसे ही रही तो। तभी वो अमृता को उठाता है और कहता है जल्दी चलो, खाना ठंडा हो रहा है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास बनाया है। जहाँ पर अमृता कहती है हाँ मैं आ रही हूँ, 1 मिनट। फिर अमृता फिर हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल कर आती है और जैसे ही वो आती है देखती है डाइनिंग टेबल बहुत सुंदर से सजा होता है कैंडल्स के साथ, और शैम्पेन भी होती है साथ में। जहाँ अविनाश कहता है कि इसे शैम्पेन मत समझना। क्या मतलब अगर तुम ये सोच रही हो कि ये शराब है, मतलब कुछ ड्रिंक करने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है?
मुझे तो लगा शराब ही है। शराब नहीं है मेरी जान। तुम्हें पता है ना, मुझे शराब नहीं पसंद। हाँ, और मुझे भी नहीं पसंद, इसलिए तो ये शराब नहीं है। तो ये क्या है? ये उस जैसा दिखता है पर वो नहीं है। टेस्ट करके देखो कैसा लगता है, बताओ। अमृता उसका टेस्ट करती है, कहती है ये तो थोड़ा खट्टा है लेकिन अच्छा है ये। बहुत टेस्टी है। कहाँ से लाए? कहाँ से लाऊंगा? मैंने बनाया? तुमने बनाया? कैसे बनाया? हम्म अभी तुम्हें खाने की रेसिपी जाननी है? नहीं, ठीक है, बाद में ये सब बता देना। बता दूंगा नहीं, बल्कि तुम मेरे साथ ये बनाना, जब मैं गोवा से आऊँगा ना, तब हम साथ में ये बनाएंगे। पक्का? हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कैसे बनता है। ठीक है। ये बहुत टेस्टी है। हाँ, थोड़ा खट्टा है लेकिन बहुत टेस्टी है। मुझे ये जाना पहचाना टेस्ट लग रहा है, लेकिन मुझे याद नहीं, मैंने इसे पहले भी शायद पिया है। अच्छा लग रहा है ये। तुम बस उसे ही पीते रहोगी? इसकी तरफ भी नज़र घुमा लो। वाह, ये तो कचौड़ी चाट है ना? तुमने मेरे लिए बनाया? हाँ, तुम्हें तुमने कहा था कि तुम्हें ये बहुत पसंद है। तुम जब भी दिल्ली गई हो, तुम्हें वहाँ की कचौड़ी चाट बहुत पसंद है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये तो सच में बहुत सुंदर दिख रहा है। मैं इस सब की पिक्चर्स ले लूँ? हाँ, तुम लो। ठीक है। अमृता फ़ोन निकालती है और सबके फ़ोटोज़ लेती है और कहती है, मैं तुम्हारी भी फ़ोटोज़ लेना चाहती हूँ इसके साथ। हम्म, फिर अमृता अविनाश की फ़ोटोज़ लेती है, फिर अविनाश अमृता का, और फिर दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के फ़ोन से फ़ोटोज़ लेते हैं। और फिर अविनाश फिर कहता है कि बस बहुत हो गया, अब चलो खाना खा लेते हैं। हाँ ठीक है, खाना खाते हैं। फिर दोनों फिर खाना खाने लगते हैं। खाना अमृता खाते हुए कहती है, ये तो बहुत टेस्टी है। तुमने कहाँ से बनाया है ये? मतलब रेसिपी कहाँ से ले ली? ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत यमी दिख रही है थी, और खाने में भी ये बहुत अच्छा है। ये तो हल्का तीखा भी है मेरे टेस्ट के हिसाब से। बिन हाय, मैंने ऐसा टेस्ट कभी नहीं किया। मैंने आज तक ऐसा टेस्ट नहीं किया। हाँ, ये बहुत टेस्टी है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने बनाया। ये कितना कितना अमेजिंग है। मुझे अच्छा लगा तुम्हें ये पसंद है, लेकिन अब तारीफ़ करना बंद करो, खाना खाओ। खाना ठंडा हो रहा है। हाँ, अमृता दो कचौड़ी चाट खाने के बाद भी वो अमृता कहती है, तुम्हारे पास और है क्या? मुझे और खाना है। हाँ, तुम जितना चाहो मैं तुम्हारे लिए बना कर रख दूँगा। मुझे एक और प्लेट चाहिए। अविनाश तुरंत एक प्लेट कचौड़ी चाट बनाकर उसे सर्व करता है। जब वो बना रहा होता है, तभी अमृता देखती है कि वो कैसे बना रहा है। वो देखती है कचौड़ियों को तोड़ना, उसके बाद उसमें छोले डालना, उसके बाद फिर धनिए पुदीने इन सब की चटनी डालना, दही डालना, सेवई डालना, खट्टी मिट्टी इमली की चटनी से लेकर के हर तरह के वैरायटीज़ डालना, और उसके बाद उसे के सामने उसे सर्व किया गया। अमृता कह रही है, वाह, ये सच में बहुत टेस्टी है। इसे इसे खाकर मज़ा आ गया। मुझे तो लगता है जैसे मैं कितना खाऊं मेरा पेट ही ना भरे, पर मेरा पेट अब भरने को आया। दूसरा प्लेट खाने के बाद अमृता कहती है, अब बस हो गया, बहुत खा लिया मैंने, मेरा तो पेट ही भर गया, पर बहुत टेस्टी है ये। मुझे खुशी हुई कि ये तुम्हें पसंद आया। अब वॉक पे चले? वॉक पे जाना है? मुझे लगा तुम्हें सोना होगा। हम्म, सो कैसे सकता हूँ? मुझे तुम्हारे साथ पूरी रात गुजारनी है अच्छे से। मुझे तुम्हें देखना है। मैं तुम्हारे साथ हर सेकंड बिताना चाहता हूँ।
अविनाश की ऐसी बात सुन अमृता एकदम से खामोश होती है और कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें सोना चाहिए। सो जाऊंगा, पर अभी नहीं। पहले तो मैं तुम्हें अच्छे से देख तो लूं। ठीक है, देखो। कैंडल्स जल रही होती है। अविनाश कैंडल्स के उस पार से अमृता को इस पार देख रहा होता है। मोमबत्ती की रोशनी में अमृता का चेहरा चांद की तरह जैसा चमक रहा हो। अमृता और अविनाश एक दूसरे की नज़रों में जैसे खो गए हैं। अविनाश अमृता जब बहुत ज़्यादा एक दूसरे में खो जाते हैं, तभी अमृता को एकदम से वो हैरानी से अविनाश को देखकर उठ जाती है। उठकर कहती है, मैं बर्तन मांज देती हूँ। तो अविनाश कहता है, ठीक है, तो मैं हॉल घर साफ़ कर देता हूँ। हॉल घर साफ़ करने लगता है अविनाश, और अमृता बर्तन मांजने चली जाती है। अमृता बर्तन मांजती है। अमृता बर्तन मांजते हुए अविनाश की नज़रों को याद कर रही होती है। मोमबत्ती की उस रोशनी में अविनाश की नज़रें जैसे खूबसूरत सूरज की तरह जैसे चमक रही हो, और उसमें इतना प्यार, इतना अपनापन, इतना भरोसा। वो जैसे उस सब में अमृता खो जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो किसी के लिए इतना इतना ज़्यादा वो किसी के आंखों में खो सकती है कि उसे पता ही नहीं चला कि कब कब वो इतना गहराई से किसी को देख। उसे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे क्या ना कहे, लेकिन वो बस बस मदहोशी के साथ उस पल को महसूस कर रही थी। और ये सोचकर अमृता बहुत ज़्यादा हैरान थी। फिर वो बर्तन मैज लेती है। फिर अविनाश की मदद करने के लिए पूरे घर में चली जाती है, जहाँ अमृता कैंडल्स सब उठाती है और उठा करके सबको ड्रॉयर में रखती है। और जहाँ अविनाश पहले से ही फूलों को साफ़ कर चुका होता है, जहाँ अविनाश फूलों को साफ़ करके एक प्लास्टिक बैग में रखता है, वहीं अमृता कहती है, इसे तुमने प्लास्टिक बैग में क्यों रखा है? इसे फिर अमृता अपने कमरे में लेकर जाती है, और अमृता अपने कमरे में जाकर अपने बेड पे पूरा फूल बिखार देती है। जहाँ अविनाश कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? पता है तुम्हें, मुझे हमेशा से लगता था कि फूलों पे सोना कैसा होता है। मैंने आज तक सोचा था कि लोग कहेंगे कि पैसों पे सोना कैसा होता है। अरे पैसों पे कौन सोता है? पैसों पे मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं यार, जिसमें लोग पैसों के ऊपर सो जाते हैं। ये लेकिन मुझे पैसों पे सोने का कोई शौक़ नहीं, बट मुझे फूलों पे सोने का बहुत शौक़ है। तो तुम आज इस पे सोओगी? हाँ, मुझे इस पे सोना है। मुझे देखना है कि फूलों पे सोना कैसा होता है। तो विनाश कहता है, तो ठीक है, मैं पूरे घर के फूल ले आके बिस्तर पे सजा देता हूँ। जहाँ पे अमृता कहती है सजाने जैसा कुछ नहीं है, पूरा बेड पे वैसे ही पूरे घर से जितने फूल इकट्ठा हुए थे वो सारे फूल मैंने बेड पे रखे हैं, और पूरा बिस्तर ढक चुका है फूलों से, और अब इस पे सोने में मज़ा आएगा। जहाँ अविनाश कहता है, तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हें पता है तुम बच्चों जैसी हरकतें करती हो। मैं बच्चों जैसी हरकतें करती हूँ? हाँ, अब चले वॉक पे? हाँ चलता है। जहाँ फिर अमृता और अविनाश दोनों वॉक पे निकल जाते हैं, जहाँ अमृता और अविनाश दोनों एक दूसरे का हाथ थामे चलते जा रहे होते हैं। जहाँ अमृता अविनाश के आगे आ जाती है, उसका हाथ पकड़, और कहती है, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जो तुम मेरे साथ हो। जहाँ अविनाश फिर कहता है कि तुम ठीक हो ना? क्या मतलब? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ इस पल में। जहाँ अविनाश पूछ लेता है कि मेरे कहने का मतलब है कि वो लड़का जो तुम्हें पसंद नहीं है,
पर वो तुम्हारे साथ काम कर रहा है, उस लड़के ने। वो लड़का? तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे मुझे कुछ पता चला। क्या मतलब, क्या पता चला? मतलब मैंने तुम्हारे सर को वीडियो कॉल किया था। वीडियो कॉल मेरे सर को? हाँ। वो क्या है ना कि तुम्हारे सर भी तो जाएंगे ना, तो मैंने वीडियो कॉल किया था। तो तुम क्या कहना चाहते हो ये तो? हाँ, बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे सर को ना मैंने, मतलब तुम्हारे सर ने ना वो वीडियो कॉल का जो कैमरा है उसे घुमा दिया था तुम्हारी ओर। तो मैंने देखा उस लड़के को, वो काफ़ी हैंडसम है। हाँ, तो वो तुम्हारे साथ बहुत चिपक रहा था। हाँ, वो थोड़ा है चिपको। तो अम, वो वो तुम पे लाइन मार रहा था। हाँ, वो मारता है तो। अरे तुम तो क्या कर रही हो? हाँ, तुम सुन, तुम्हें क्या जलन हो रही है? नहीं, मुझे जलन क्यों होगी? तो क्या तुम्हें इस बात की फिक्र हो रही है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? नहीं, मुझे इस बात की भी फिक्र नहीं हो रही है। तो क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझे पटा सकता है? मतलब मुझे इम्प्रेस कर सकता है, मुझे वो हासिल कर सकता है, अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम हासिल करने की चीज़, मतलब तुम कोई चीज़ थोड़ी ना जिसे हासिल किया जाए। तुम तो अमृता हो। तुम तो मेरी अमृता हो, जो किसी भी हाल में, किसी भी वजह से कभी हार नहीं मानती, जो हमेशा अपना बेस्ट देती है, जो हमेशा बेस्ट रही है। उसे कोई भी इंसान इम्प्रेस नहीं कर सकता आसानी से। जो ना हो, जिसे मैं इम्प्रेस नहीं कर पाया, मुझे इम्प्रेस करने में 3 साल लगे, वो लड़की किसी अरे गहरे नत्थु गहरे से थोड़ी ना इम्प्रेस हो जाएगी। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझे इम्प्रेस करने में 3 साल लगे? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब मैंने 3 साल बाद तुमसे ये कहा कि क्या हम डेट करें, तब तुमने मुझे हाँ कहा था। म, मतलब मुझे तो यही लगता है। तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हें पता है हम कब से साथ हैं? 5 साल से। और मैं तुम्हें तब से पसंद करती हूँ। क्या तुम मजाक कर रही हो? अमृता, तुम सच कह रही हो ना कि तुम मुझे पहले से ही पसंद करती हो? क्या मतलब तुमने इसलिए मुझे नहीं रखा क्योंकि मैं काबिल था, बल्कि इसलिए रखा क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो? क्या ऐसा कुछ है जो तुम कहना चाहती हो? क्या मैं ऐसा कुछ है जो मैं नहीं जानता? ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे शुरुआत से तुम पे भरोसा था। जब तुम आए थे तो तुम्हारी ज़ुबान थोड़ी लड़खड़ा रही थी, लेकिन तुम्हारी आंखों में सच्चाई थी। तुम्हें काम की ज़रूरत थी और साथ में तुम बहुत सच्चाई के साथ थे। और आज भी तुम उतनी ही सच्चाई के साथ जीते हो। तुम्हारी बातों में तुम्हारी सच्चाई दिखती है। तुम दूसरों की तरह झूठ नहीं कहते, ना ही तुम कोई दिखावा करते हो। मुझे तुम पसंद हो क्योंकि तुम दिखावा नहीं करते, और ना ही तुम झूठ बोलते हो दूसरे को तरह, और ना ही तुम कोई चापलूसी वाली हरकतें करते हो जो बहुत सारे लड़के करते हैं एक लड़की को इम्प्रेस करने के नाम पे। मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं जो चापलूसी करें। मुझे पसंद नहीं वो लड़के जो दिखावा करते हैं। मुझे नहीं पसंद वो लड़के जो झूठ बोलते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरे साथ होते हो, क्योंकि तुम जब भी मेरे साथ होते हो तुम खुद को, जैसे तुम हो वैसे तुम रहते हो। ऐसा नहीं है कि तुम कोई दिखावा करते हो, और ना ही तुमने कभी मुझसे कहा कि मैं जैसी हूँ वैसे मैं बदल जाऊँ। इसलिए तुम मुझे पसंद हो,
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को